हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रीजनिंग ट्यूटोरियल में। तो कल जैसा कि हमने सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर का टाइप 1 हमने कल पढ़ाया था, तो आज उसी का टाइप 2 लेकर आ रहे हैं। तो ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। टाइप 2 का पहला सवाल क्या है? 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक दूसरे की ओर आमने सामने मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। ठीक है, वृत्ताकार में एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके बैठे हैं। बी ए और सी के बीच में है। बी जो है ए और सी के बीच में रहेगा। ई एफ और डी के बीच में है। एफ ए के ठीक सीध में विपरीत और ई के दाईं ओर बैठा है। तो बताना है कि डी कौन से जोड़े के बीच में बैठा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। वृत्ताकार घेरा बोल रहा है, ठीक है, वृत्ताकार, तो वृत्ताकार बना लेते हैं। इस तरह का इक्वेशन को बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें दो इक्वेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, दो वृत्ताकार ले लेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति को बैठाना है। 2 4 हो गए, एक यहाँ कर देते हैं, एक यहाँ कर देते हैं। एक दूसरे की ओर मुंह करके आमने सामने बैठे हैं, इधर अंदर की ओर मुंह करके। ठीक है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने। इधर भी बना लेंगे उसी तरह 6। दो 2 4 2 6। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। बी जो है ए और सी के बीच में रहेगा। बी जो है ए और सी के बीच में रहेगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है? ई एफ और डी के बीच में रहेगा। ई एफ और डी के बीच में रहेगा। ठीक है, ई एफ और डी के बीच में रहेगा। एफ ए के ठीक सीध में है। एफ जो है ए के ठीक आमने सामने है। एफ यानी डी यहाँ रहेगा तो ए यहाँ रहेगा, डी यहाँ तो ए यहाँ, इस तरह से। ठीक है, अब क्या है? एफ जो है ए के ठीक सीध में विपरीत और ई के दाईं ओर बैठा है। ये जो एफ जो है ए के, क्या ए डी आ गया नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है? एफ जो है ए के ठीक सीध में विपरीत और ई के दाईं ओर बैठा है। ये जो एफ जो है ए के यानी सामने, यहाँ से यहाँ नजर आ रहा है, हाँ, ए के सामने के ठीक सामने सीधा जो पड़ता है एफ, सीध विपरीत इसके, यानी यहाँ ए रहेगा तो यहाँ एफ रहेगा। ठीक है, ई के दाईं ओर है। ये जो एफ जो मान लेते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पर एफ है, तो ये ई के दाईं ओर है। ई अगर यहाँ पर अंदर मुंह करके बैठेगा तो इसके दाईं ओर हो जाएगा एफ, इस ओर एफ इस तरह से बैठा हुआ है। ठीक है, अब इसका देखते हैं क्या होगा। देखिए, अब इसको इक्वेशन बैठाते हैं। ए और सी के बीच में कौन बैठा है? बी बैठा है। अब यहाँ पर ए है तो यहाँ तो सी होगा नहीं, यहाँ पर सी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बी को बैठा देते हैं। अब क्या कह रहा है? और यहाँ पर एक और इक्वेशन बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एफ है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई। ठीक है, ई हो जाएगा। अब क्या कह रहा था? ए और सी के बीच में बी बैठा हुआ है, तो ए और सी यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब एक ही बचा है स्टेप। अब क्या है? एफ और डी के बीच में ई है, तो क्या एफ और डी के बीच में यहाँ पर हो जाएगा, एफ यहाँ है तो यहाँ पर डी लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे डी आएगा। ठीक है, अब क्या कहता है सवाल? क्या कहता है कि डी कौन से जोड़े के बीच में बैठा है? तो ये पूरा तो दोनों इक्वेशन तो एक ही जैसा बन रहा है।
तो इसमें कोई एक इक्वेशन को ले लेते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन ये, इस इक्वेशन को लेते हैं। डी कौन से जोड़े के बीच में बैठा है, डी जो है कौन से जोड़े के बीच में बैठा है, तो डी बैठा है ए और ई के बीच में। देखिए यहाँ पर भी डी ए और ई के बीच में, दोनों इक्वेशन यहाँ पर सही है, यानी ये बिल्कुल करेक्ट। तो कहाँ बैठा, ए और ई के मध्य में बैठा है डी, डी बैठा है ए और ई के मध्य में, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा है। पहले ही सवाल का ये दूसरा, पहले क्वेश्चन का ये दूसरा सवाल है। यदि बी और ई, ये वही वाला इक्वेशन बनाए, यहाँ पर फिर से बना लिए हैं, सेम वही वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है, बी और ई का आपस में स्थान परिवर्तन कर दिया जाए, बी और ई का आपस में स्थान परिवर्तन कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर एफ है। बी और ई का, ई जो है यहाँ बी के जगह पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ई आ जाएगा और यहाँ पर बी चला जाएगा, आपस में स्थान परिवर्तन कर दिया जाए। और इसी प्रकार सी और डी का भी परिवर्तन कर दिया जाए। ये जो सी है तो यहाँ पर डी था, सी और डी का यहाँ पर आ जाएगा सी और ये हो जाएगा डी, परिवर्तन कर दिया जाए। तो ए कौन से जोड़े के बीच में आएगा, और बाकी तो वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ए था, बाकी वही रहेगा। ए कौन से जोड़े के बीच में आएगा, तो ए कहाँ आ रहा है, ई और सी के बीच में आ रहा है ए, तो ए आ जाएगा ई और सी के मध्य में, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसी क्वेश्चन का तीसरा सवाल देखते हैं क्या है। ये तीसरा सवाल है हमारा, डी के ठीक बाईं ओर कौन है। ये वाला इक्वेशन तो बनाया गया था इसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से बनाया हुआ ये इक्वेशन है। मेन इक्वेशन जो है ये है। ठीक है, इसका जो सवाल है, डी के ठीक बाईं ओर कौन है, तो डी के ठीक बाईं ओर, ठीक है, इधर हो गया दाहिना, इधर मुंह करके बैठा, इधर हो गया दाहिना और इधर हो गया बायां, तो ठीक बाईं ओर कौन है, ठीक बाईं ओर ए है। तो डी के ठीक बाईं ओर, ठीक बाईं ओर क्या है, यहाँ पर बाईं ओर क्या है, ए है। ठीक है, ए है, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं टाइप 2 का, दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, देखते हैं। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी जो है जी और डी के बीच में बैठा है, बी जो है ये जी और डी के बीच में है। ठीक है, और एच बी के बाईं ओर तीसरे, एच जो है बी के बाईं ओर तीसरे एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी ए और जी के बीच में बैठा है। बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो पहले हम वृत्ताकार घेरा बनाते हैं, इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर 8 मित्र है, तो 8 है एक दूसरे के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8। ठीक है, अब हम बैठाते हैं जैसे जैसे बैठे ये लोग। बी जो है जी और डी के बीच में बैठा है, बी जी और डी के बीच में बैठा है। मान लेते हैं कि एक और इक्वेशन यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जी बी और डी के बीच में बैठा, यहाँ पर बी है बैठा दिए, यहाँ पर जी बैठा दिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एच जो है बी के बाईं और तीसरे, एच बी का जो बाईं ओर क्या होगा, बी का बाईं ओर अगर इधर तो दाईं ओर हो जाएगा, केंद्र की ओर मुँह करके, तो बाईं ओर इस साइड होगा। ठीक है, इसके बी के बाईं ओर तीसरा, 1 2 3 तीसरा। ठीक है, एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर एच हो जाएगा और ए का दाईं है यहाँ, यानी कि ए यहाँ पर है दाईं और दूसरे स्थान पर, ऐसे
ए के दाईं और दूसरे स्थान पर है एच। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जी ए और जी नहीं, सी ए और जी के बीच में बैठा है। सी ए और जी के बीच में बैठा है, यहाँ पर जी है और ए के बीच में जी और ए के बीच में सी बैठा है। तो क्या ये इक्वेशन में बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। तो अब हम सेकंड इक्वेशन, इस सेकंड इक्वेशन में अगर डी को यहाँ कर दिया जाए, जी को यहाँ और बी बीच में है, तो बी के दाईं ओर बाईं ओर एच तीसरे स्थान पर है और ए के ठीक दूसरे स्थान पर दाईं ओर है। तो ए यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जी, तो ए और जी के बीच में क्या है, ए और जी के बीच में सी बैठा है। सी यहाँ पर बैठा देंगे सी को। ठीक है, ठीक है, अब क्या बचा, हाँ, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। बी और ई जो है, बी यानी ई यहाँ नहीं बैठे तो ई कहाँ बैठेगा, ई यहाँ बैठेगा। अब एक और बच गया है, वो है एफ। एफ को हम यहाँ बैठाते हैं। ये इक्वेशन एकदम करेक्ट है। यहाँ पर जी का जो स्थान इधर कर दिए, ये इक्वेशन गलत हो जाएगा। इस इक्वेशन से अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ऐसे सवाल को बनाने के लिए 2 इक्वेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि दिक्कतें ना आए और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। अब इसका सेकंड क्वेश्चन का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, डी के बाईं ओर तीसरा कौन है? तो डी के बाईं ओर बताना है, बाईं ओर। तो डी यहाँ पर है, इसके बाईं ओर जाना, इधर दाहिना हो जाएगा और इधर बाईं ओर। बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो बाईं ओर तीसरा कौन है? एफ है। ठीक है, बाईं ओर तीसरा एफ है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का ये सेकंड क्वेश्चन है, ए और बी के मध्य कितने लोग बैठे हैं इन निम्न में से? ए और बी के मध्य बताना है निम्न में से। ऑप्शन क्या क्या है? 3 है, 2 है, 1 है और नन है। तो कितने लोग बैठे हैं? 1 और 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा ये सवाल। सीटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर पोजीशन पर अगर बैठे हों विद्यार्थी या छात्र, कुछ भी। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसका टाइप 3 लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।